नमस्कार दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे कि आर्मी, एयरफोर्स, नेवी और जो गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉय हैं वो अपना इनकम टैक्स रिटर्न कैसे फाइल करें। ये उनके लिए स्पेशल वीडियो बनाई है जो सैलरी पर्सन है दोस्तों, और वो कैसे टैक्स पेयर हैं और वो अपना कैसे इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करें उसकी पूरी जानकारी दोस्तों आपको हिंदी में मिलेगी, आपको पूरी स्टेप टू स्टेप। तो दोस्तों वीडियो के साथ बने रहें। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, और चैनल को यदि आप फर्स्ट टाइम यूजर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इनकम टैक्स gov.in आपको लिखना टाइप करना पड़ेगा दोस्तों, और उसके बाद आपको यहाँ पर होम पेज है, इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने ये पेज आ जाएगा और यहाँ पर आपको लॉगिन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है दोस्तों, इस लॉगिन के ऊपर क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर एंट्री और यूजर आईडी, आपकी जो यूजर आईडी है दोस्तों पैन कार्ड नंबर है वो एंटर कर दें और लॉगिन कर लें। कंटिन्यू कर दें दोस्तों। इस चेकबॉक्स को सिलेक्ट करें, प्लीज कंफर्म को चेकबॉक्स को सिलेक्ट कर लें और पासवर्ड एंटर करें। आपको कंटिन्यू दिखाई दे रहा है, कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर दें। तो यहाँ दोस्तों हम लॉगिन हो गए हैं, इसको हम स्किप कर देते हैं यहाँ से। तो दोस्तों वीडियो को बिना स्किप किए हुए वीडियो को अंत तक देखें, वीडियो अच्छी लगेगी आपको दोस्तों, आपको पूरी जानकारी इसके अंदर मिलेगी। तो यहाँ पर दोस्तों ये फाइलिंग ऑप्शन है, यहाँ पर इनकम टैक्स रिटर्न है और फाइल इनकम टैक्स रिटर्न, इसके ऊपर सिलेक्ट कर लें। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो आपका असेसमेंट ईयर है उसको सिलेक्ट कर लें। करंट असेसमेंट ईयर है 20, 21 और 22 सिलेक्ट कर लें और उसके बाद इसको कंटिन्यू कर दें। यहाँ पर यू नीड टू सिलेक्ट मोड ऑफ फिलिंग टू प्रोसीड, आपको ये फाइलिंग मोड सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम ऑनलाइन मोड कर देते हैं दोस्तों, इसको प्रोसीड कर देते हैं। इसके बाद दोस्तों हम स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ आपको दोस्तों 3 ऑप्शन मिल जाएंगे, इंडिविजुअल, SUF और अदर। तो हम इंडिविजुअल सेलेक्ट करेंगे। जो जितने भी सेंट्रल एम्प्लॉयमेंट है, कर्मचारी हैं, वो इंडिविजुअल के अंदर आते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम अपना फॉर्म सेलेक्ट कर लेते हैं। हम जितने भी जिनकी इनकम 50 लाख से कम है वो दोस्त ITR 1 सेलेक्ट करेंगे और इसको प्रोसीड कर देंगे। आपने नहीं करना दोस्तों। उसके बाद यहाँ पर लेट गेट स्टार्टेड कर देते हैं। यहाँ पर कुछ आपके साथ लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन को पढ़ लें, लेकिन आपने जितने भी सैलरी पर्सन हैं मैक्सिमम उनके लिए अदर्स ऑप्शन है, उसको सिलेक्ट कर लें और इसको कंटिन्यू कर दें दोस्तों। इस आपके सामने एक चेकबॉक्स हाईलाइट हो जाएगा, इसको ओके कर दें। ओके करने के बाद दोस्तों आपको अपने फॉर्म 16 की और फॉर्म 26 AS की नीड पड़ेगी। तो मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि फॉर्म 26 AS कैसे डाउनलोड करना है। तो हम आपके सामने एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है ये फाइल का और इनकम टैक्स रिटर्न, और यहाँ हम नीचे आ जाते हैं फॉर्म 26 AS, इसके ऊपर क्लिक कर देते हैं। तो इसको हम कंफर्म कर देते हैं। कंफर्म करने के बाद एक नया टैब खुल जाएगा। नए टैब खुलने के बाद एक इसको चेकबॉक्स अटेंशन टैक्स पेयर ये आ जाएगा दोस्तों, इस चेकबॉक्स को क्लिक करें और प्रोसीड कर लें। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम नीचे आएंगे तो यहाँ पर क्लिक व्यू टैक्स फॉर्म 26 AS, इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। अभी दोस्तों जिस फाइनेंशियल ईयर का आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं उसका असेसमेंट ईयर सेलेक्ट कर लें, 20, 21 और 22 है, और उसको हम कैसे देखना चाहेंगे, HTML में देखना चाहेंगे और व्यू ऑब्लिक डाउनलोड पर क्लिक कर देंगे। तो आपके सामने दोस्तों ये इनकम टैक्स का जो डिपार्टमेंट का फॉर्म 26 AS है आपके सामने आ जाएगा। हम अपने पेज पे आ जाते हैं और यहाँ पर जो अपनी पर्सनल जानकारी है उसके ऊपर क्लिक करते हैं, पर्सनल इंफॉर्मेशन। यहाँ पर अपनी जानकारी चेक कर लें दोस्तों, क्या आपका एड्रेस सही है, आपकी प्रोफाइल सही है। उसके बाद आपका कॉन्टैक्ट, उसके बाद आप नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट चेक कर लें आपका क्या सही है। उसके बाद दोस्तों जो फिलिंग सेक्शन है उसको चेक कर लें। उसके बाद यहाँ है आपके लिए आ जाएगा कि दोस्तों ऑप्शन आर यू ऑब्टेनिंग फॉर न्यू टैक्स,
तो हम यहाँ पर नो कर देंगे। नो करने के बाद हम दोस्तों यहाँ एक और ऑप्शन आ जाएगा वैलिडेट, यानी रिफंड विल नॉट बी ट्रांसफर टू द बैंक अनलेस इट इज प्री वैलिडेट। तो इसको हम कर देते हैं दोस्तों प्री वैलिडेट। ये हो गया है दोस्तों, इसको सिलेक्ट कर लिया है हमने और इसको कंफर्म कर देते हैं। तो हमारा जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन का है दोस्तों वो कंफर्म हो गया है। अभी हम आ जाते हैं ग्रॉस टोटल इनकम के ऊपर। इसको हम सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद आपके सामने ग्रॉस टोटल इनकम वाला ऑप्शन आ जाता है और सैलरी जनरल के कुछ क्वेश्चन आपके सामने आ जाएंगे। हम इनको क्या कर देते हैं दोस्तों, स्किप कर देते हैं। हमने इस क्वेश्चन को स्किप कर दिया है। स्किप करने के बाद हम यहाँ पर अपनी जो इनकम फ्रॉम सैलरी, इसके अंदर हम एडिट करेंगे। और एडिट करने के बाद दोस्तों आप चेक कर लें क्या सैलरी जो एज पर सेक्शन 71 ये जो सैलरी है क्या वो आपके फॉर्म 26 AS और फॉर्म 16 के साथ मैच कर रही है। अगर मैच कर रही है तो वेल एंड गुड है, नहीं तो आप इसको मैच कर लें। तो यहाँ पर जो इनकम है दोस्तों वो मेरे फॉर्म 16 के साथ मैच कर रही है, तो इसको मैं यहाँ पर ऐसे का ऐसा रहने देता हूँ। अब बात आती है कि क्या हमें जो सैलरी एज पर सेक्शन 17 वो फॉर्म 26 AS के हिसाब से भरनी चाहिए या फॉर्म 16 के हिसाब से। तो ये जो सैलरी है एज पर सेक्शन 17(1) ये आपके फॉर्म 16 के हिसाब से होनी चाहिए। यदि आपके पास फॉर्म 16 नहीं है तो जो ये सैलरी है दोस्तों आपके फॉर्म 26 AS में, इसके अंदर आप अपना स्टैंडर्ड जो डिडक्शन है उसके अंदर ऐड कर दें दोस्तों, तो ये आपकी लगभग इस इनकम के बराबर आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, क्योंकि जो फॉर्म 26 AS है उसके अंदर जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है वो माइनस किया हुआ होता है, लेकिन आपने वो प्लस करके इस 17(1) सेक्शन के अंदर आप ये सैलरी भर सकते हैं। अभी नीचे आते हैं दोस्तों लेस एग्जेम्प्टेड अलाउंसेज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसके बारे में हम जान लेते हैं ये क्या है और किस किस को छूट मिलती है और कौन से सेक्शन के अंदर किस तरह की छूट है। तो हम इसके लिए मैंने एक अलग से पहले ही खोल रखा है सेक्शन टैब दोस्तों, उसको हम जान लेते हैं। ये है दोस्तों एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 10 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। तो यहाँ पर सेक्शन 1 है दोस्तों, जो एग्रीकल्चर लैंड आती है, इनकम आती है, वो नो टैक्स के अंदर नहीं आती है। सेक्शन 2 वो मेंबर ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली से आते हैं तो उनके ऊपर भी टैक्स नहीं है दोस्तों। सेक्शन 10(10)(C) ये है दोस्तों वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन है दोस्तों, उनकी इनकम अप टू 5 लाख तक की छूट है। उसके बाद जो हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है दोस्तों वो आ जाती है सेक्शन 13A हाउस रेंट अलाउंस। इसको आप ध्यान से पढ़ लें, ये क्या कहना चाहता है। ये कहना चाहता है दोस्तों एटलीस्ट द बिलो इज एग्जम्प्टेड एक्चुअल HRA 40%। जो सैलरी का एक्चुअल HRA दोस्तों वो 40% तक छूट है, या हम बोल सकते हैं 50% ऑफ द सैलरी। जो मेट्रो सिटीज के अंदर रहते हैं उनके लिए 50% ऑफ द सैलरी और 10% एक्सक्लूडिंग 10% ऑफ द सैलरी, या आपकी जो टोटल जो सैलरी बन रही है मंथ की उसका 10% निकाल लें, पेड कर दें, वो इसके अंदर HRA के अंदर छूट है। अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट जो सेक्शन है वो भी हम आपको बता देते हैं 10(14)(1) और 10(14)(2). 10(14)(1) के अंदर ये अलाउंसेस दोस्तों अगर आपको मिल रहे हैं तो इनको चेक कर लें और इसके हिसाब से आप अपना जो अजम्पशन इनकम है वो कैलकुलेट कर लें, अलाउंस कैलकुलेट कर लें। इसके अंदर मेन है दोस्तों ट्रैवलिंग अलाउंस और दोस्तों यूनिफॉर्म अलाउंस। तो ये दो अलाउंस बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, इनको आप चेक कर लें और इसकी आप कैलकुलेशन कर लें कि आपको कितना यूनिफॉर्म अलाउंस मिला है और ट्रैवलिंग अलाउंस मिला है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं दोस्तों सेक्शन 14(2) की। इसके अंदर जो क्लाइमेट अलाउंस है दोस्तों, कौन कौन से एरिया के अंदर आपकी ड्यूटी है उसके अंदर कौन सा और कितना अलाउंस छूट है वो आप चेक कर सकते हैं इसके अंदर। उसके बाद ट्राइबल एरिया के अंदर अगर आप डिप्लॉय हैं और ये स्टेट हैं दोस्तों, अगर इन स्टेट में आप डिप्लॉयड हैं और आपको अलाउंस मिल रहा है तो
पर मंथ 200 रुपीज आपको इस पर छूट है। यदि आप बॉर्डर एरिया पर डिप्लॉयड हैं तो वहां पर आपको दोस्तों 200 रुपए से लेकर 1300 रुपए पर मंथ अलाउंस जो मिलता है उसके ऊपर ये छूट है 1300 और 200 रुपए से लेकर 1300 रुपए तक की। उसके बाद अगर आप सीआई ऑप्स एरिया में डिप्लॉय हैं दोस्तों, वहां पर आपको 2600 रुपए पर मंथ की छूट है, लेकिन आप चेक कर लें कि क्या आप इन स्टेट्स के अंदर डिप्लॉयड हैं। उसके बाद सीईए यानी चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस आ जाता है दोस्तों। ये है दोस्तों अप टू 2 बच्चे यानी 2 बच्चों का, प्रत्येक बच्चे का 100 रुपीज। और यदि आपका बच्चा किसी हॉस्टल में रह रहा है तो वहां पर प्रत्येक बच्चे का दोस्तों 300 रुपया आप वहां पर क्लेम कर सकते हैं। उसके बाद सीआईएफ एरिया में अगर आप डिप्लॉय हैं तो वहां पर दोस्तों ये इतने छूट है 3900 मंथ यानी 3900 रुपए पर मंथ इसकी छूट है। इसके हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अब नीचे आ जाते हैं दोस्तों। उसके बाद है आइसलैंड ड्यूटीज। यदि आप कहीं लेह लद्दाख में लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप में डिप्लॉयड हैं दोस्तों, यदि आप अंडमान और लक्षद्वीप में डिप्लॉयड हैं तो वहां पर आपको इस सेक्शन के तहत 3250 रुपए की छूट मिलती है आर्मर्ड फोर्सेज के जवानों को। उसके बाद दोस्तों कुछ इंपोर्टेंट जो सेक्शन है वो है दोस्तों अदर अलाउंसेज अंडर दिस सेक्शन। दोस्तों हाईएलटी एरिया में अगर डिप्लॉयड है दोस्तों तो 4200 रुपया, 1000 रुपए मॉडिफाइड फील्ड एरिया में डिप्लॉयड हैं जवान उनके लिए 1600 रुपए पर मंथ ट्रांसपोर्ट अलाउंस है दोस्तों फिजिकल डिसेबल्ड जवानों के लिए, और 1600 रुपए पर मंथ है दोस्तों ट्रांसपोर्ट अलाउंस कम्यूट बिटवीन होम टू ऑफिस। यानी हमें जो टीपीटीएल है दोस्तों 1800 रुपए मिलता है और उसके ऊपर जो डीए मिलता है वो डीए के ऊपर कोई छूट नहीं होती है, लेकिन 1600 पर मंथ की छूट होती है। तो इस तरह से आप अपना ये कैलकुलेट कर लें दोस्तों। तो हम वापस आ जाते हैं यहाँ पर। तो मैंने यहाँ पर कैलकुलेट कर रखी है दोस्तों, मुझे जो अलाउंस की छूट है उसको हम यहाँ पर निकाल लेंगे। तो यहाँ पर है दोस्तों अलाउंस टू मीट इनकर्ड द हाउस रेंट। तो यहाँ पर दोस्तों मुझे जो हाउस रेंट है वो मेरी बेसिक सैलरी है, बेसिक जो इनकम है उसका मैं 10% में पेड करता हूँ, तो वो मैं यहाँ पर निकाल लेता हूँ दोस्तों। मैंने यहाँ पर वो एंटर कर दिया है दोस्तों। उसके बाद में मुझे 1014(1) के अंदर छूट चाहिए दोस्तों, जो मुझे लागू है। इसके अंदर मैं आपको बताया था 1014(1) के अंदर टीए ट्रांसपोर्टेड अलाउंस और जो यूनिफॉर्म अलाउंस है दोस्तों। तो यहाँ पर मैं दोनों कैलकुलेट कर लेता हूँ दोस्तों। ये मुझे 29,400 है। उसके बाद दोस्तों मुझे चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस और एरिया में डिप्लॉय होने के अलाउंसेस मुझे मिले हैं, तो वो भी यहाँ पर मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ। और लेकिन इसके अंदर आपको ध्यान रखने की जरूरत है, आपको 38 यानी 38,400 से ज्यादा आप इससे क्लेम नहीं कर सकते हैं। मेरा एजम्पशन ज्यादा है लेकिन 38,400 से ज्यादा क्लेम नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर सैलरी मैंने कैलकुलेट कर लिया दोस्तों इस हिसाब से। और ये जो इंटरटेनमेंट अलाउंस है ये ऑटोमेटिकली उठा लेता है, इसको जरूर कर दें और इसको सेव कर दें दोस्तों। सेव कर दिया दोस्तों। मुझे यहाँ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। दोस्तों यहाँ पर जिन जवानों के पास यदि हाउस लोन है तो, और हाउस लोन के अंदर आपने क्या ध्यान रखना है, हाउस लोन के अंदर ध्यान रखना है दोस्तों जो फाइनेंशियल ईयर लास्ट फाइनेंशियल ईयर के अंदर जितना आपने इंटरेस्ट पेड किया है वही इंटरेस्ट पेड के ऊपर जो टैक्स है उसकी छूट है। जो आपने इंटरेस्ट पेड किया है वो अमाउंट यहाँ पर एंटर कर दें। तो मेरे पास हाउस लोन है और मैं जो इंटरेस्ट पेड करता हूँ दोस्तों वो कर रहा हूँ 45,220 रुपए और इसको मैं ऐड कर देता हूँ। तो आप अपने हिसाब से जो इतना इंटरेस्ट पेड किया है उस इंटरेस्ट की अमाउंट एंटर करना पर। तो यहाँ मैं इसको कंफर्म कर देता हूँ आगे दोस्तों।
नेक्स्ट है दोस्तों टोटल डिडक्शन। इसके अंदर आ जाते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सभी डिडक्शन को ध्यान से पढ़ लें दोस्तों, प्रत्येक डिडक्शन को ध्यान से पढ़ें। जिस डिडक्शन के अंदर आपने पेड किया है उस डिडक्शन को सिलेक्ट कर लें। यानी जो जैसे आर यू एलिजिबल टू क्लेम डिडक्शन अंडर 80 जीजी। 80 जीजी का मतलब है या क्या आपने कहीं डोनेशन किया है किसी चैरिटी को, तो किया है तो यस कर दें। अभी महत्वपूर्ण दोस्तों ये है, एज पर इंफॉर्मेशन अवेलेबल विद डिपार्टमेंट, जो मेरा प्रोविडेंट फंड है, फिक्स्ड डिपॉजिट है, जो एजीआई है, वो सब मिला के मेरा 1.5 लाख उन्होंने दिया है। लेकिन हमें ध्यान रखने की बात यह है दोस्तों, जो सेक्शन 80C के अंदर 1.5 लाख तक की छूट होती है, तो 1.5 लाख से ज्यादा भरने की कोई जरूरत नहीं। उसके बाद दोस्तों, क्या आपने अगर किसी सेंट्रल गवर्नमेंट की पेंशन स्कीम ले रखी है और उसके अंदर आपकी सेविंग है तो उसको यस कर दें और वो अमाउंट इंटर कर दें। यदि आपने कहीं होम लोन का हमने इंटरेस्ट पहले 80E के अंदर आता है, वो इसकी जानकारी हमने पहले ही दे दी है। हम नीचे आते हैं दोस्तों अभी, और इसको हम क्या है दोस्तों कंफर्म कर देते हैं। लेकिन यदि ऐसे आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपको एक जानकारी और देना चाहता हूं, यदि आप मेडिकली अनफिट हैं और किसी ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो आप 80D के तहत आप छूट ले सकते हैं। जितनी अमाउंट आपके ट्रीटमेंट पर लगी है उस अमाउंट का आप छूट ले सकते हैं। तो यहाँ पर इसको हम कंटिन्यू कर देते हैं। इसको कंफर्म कर दें दोस्तों। कंफर्म करने के बाद टैक्स पेड जो की जानकारी हमने यहाँ देनी है दोस्तों। इसको हम कहाँ देनी है हम आपको बता देता हूँ दोस्तों, इसकी जानकारी पूरी। यहाँ डिटेल्स ऑफ द टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स टीडीएस ऑन सैलरी, तो यहाँ पर शो करें दोस्तों, सो डिटेल और ऐड कर दें। तो यहाँ पर 10 ऑफ द डिडक्टर, नेम ऑफ द डिडक्टर हम यहाँ पर भर देते हैं। हमें कहाँ से मिल जाएगा दोस्तों, यहाँ से मिल जाएगा। कर देते हैं दोस्तों। उसके बाद नेम ऑफ द डिडक्टर हम उठा लेते हैं फॉर्म 26 से। यहाँ पर हमारे पास नेम ऑफ द डिडक्टर ये है, इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और इसको यहाँ हम इसको पेस्ट कर देते हैं। उसके बाद जो सैलरी है दोस्तों वो हम यहाँ पर फॉर्म 26 की भर देते हैं। और उसके बाद जो हमारा टीडीएस कटा है उसकी जानकारी हम यहाँ पर भर देते हैं दोस्तों। और हम इसको ऐड कर देते हैं दोस्तों। ऐड करने के बाद इसको कंफर्म कर दें दोस्तों, और टैक्स जो टोटल टैक्स लायबिलिटी है उसके ऊपर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पर कुछ नहीं करना है, इसको सिर्फ कंफर्म कर देना है दोस्तों, और इसको प्रोसीड कर दें। तो यू आर एलिजिबल फॉर रिफंड, आप एलिजिबल है रिफंड के लिए और इतना पैसा आपका रिफंड होगा। इसको हम प्रीव्यू रिटर्न कर देते हैं दोस्तों। यहाँ पर प्रीव्यू रिटर्न पर आप देखेंगे एक चेकबॉक्स है दोस्तों, इस चेकबॉक्स को क्लिक करेंगे और इसको हम कंफर्म कर देंगे। उसके बाद ये प्रत्येक जानकारी को ध्यान से पढ़ लें, दोबारा से चेक कर लें। अगर आपकी दी हुई जानकारी सही है तो दोस्तों इसको कंफर्म कर दें।